Welcome students in your science lecture, chapter number 8, cell structure and function. You all know what is a cell. Cells are the basic structural and functional unit of our life. हमारी लाइफ का जो बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो हमारी बॉडी का मेन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम स्टार्ट करता है, वो यूनिट है हमारी सेल। हमारी बॉडी बनना स्टार्ट होती है, नॉट इवन हमारी कैन से, आई कैन से कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी जो है वो एक यूनिट जिसे सेल बोला जाता है उनसे मिलकर बनती है। Cells combine to form tissues. Tissues combine to form organs. Organs combine to form organ system, and organ system combine to form organism. This serial you already studied in the earlier classes. ये सीरीज जो है आपने पहले वाली क्लास में भी पढ़ी हुई है. Just go with it again. एक बार दोबारा से इसको देख लें. Cells जब combine होते हैं, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो है, फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल है. बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं. टिश्यू जो है वो एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं और कई बार टिश्यूज जो हैं वो सेपरेट फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, तो इनके ग्रुप बनता है. ग्रुप बन के बोलते हैं इनको ऑर्गन्स. ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, क्योंकि एक वर्क करने के लिए एक ऑर्गन नीडेड नहीं होता, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर वर्क करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है. और सारे ऑर्गन सिस्टम, पूरा ऑर्गन सिस्टम जो है वो मिलके जब बनते हैं तो ऑर्गेनिज्म रेडी रहता है. ओके, now discovery of this cell. Cell were discovered by Robert Hooke. सेल की डिस्कवरी जो की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने in 1665. So very common that discovery of or cell was discovered by Robert Hooke in 1665. He discovered cell while observing a cork or dead cell of a plant. उसने ये ऐसा तब पता किया जब उसने एक बार डेड प्लांट या कह सकते हैं कॉर्क लकड़ी को जब वो स्टडी कर रहा था, देन अंडर द ऑब्जर्वेशन और माइक्रोस्कोप जब उसने क्या देखा कि बहुत छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, उसने ये भी देखा कि ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है ये एक दूसरे से पार्टीशन है, अलग है. ओके, जैसे हनीकॉम्ब मधुमक्खी के छत्ते में होता है, उसने इस तरह के यहाँ पर स्ट्रक्चर देखे. Then they appear like a honeycomb. Further detailed studies of cell were conducted only about 150 years later after the invention of powerful microscope. Living cells were observed by Anton von Leeuwenhoek. और यहाँ पर ये थ्योरी तो रॉबर्ट हुक ने ये भी फिनिश कर दी. इसके बाद 150 ईयर बाद ये इन्वेंट किया गया, ये डिस्कवर किया गया जब इन्वेंशन हो गया पावरफुल माइक्रोस्कोप का. तब पता लगा जब एंटन वॉन लीeuwenhoek ने इसी स्टडी को आगे बढ़ाया और तब उन्होंने ब्लू माइक्रोस्कोप से इसकी स्टडी के थ्रू ये देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये जो है इस तरह से बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं. ओके, और एंटन वॉन लीeuwenhoek जो है वो कोई बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक क्राफ्टमैन थे. नाउ सेल थ्योरी. इट वाज द वर्क ऑफ 3 इमिनेंट जर्मन बायोलॉजिस्ट, टेंडर सैडमैन, मिथियास स्कैलिन एंड रुडोल्फ वर्चर in 1838 that conceptualized the cell theory, and the key point postulate this theory stated that जो सेल थ्योरी है जो 3 जर्मन बायोलॉजिस्ट ने दी वो इस तरह से ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. फर्स्ट थ्योरी ये कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल बेसिक यूनिट है लाइफ की, एंड न्यू सेल अराइज फ्रॉम द ओल्ड वन. तो पहले बात उन्होंने ये कही कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. सेल थ्योरी क्या कहती है? सेल थ्योरी कंसेप्चुलाइज करती है इस बात को दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. ओके, देन सेकेंड थ्योरी कहती है that cells are the basic unit of life. और जो सेल की एक डेफिनेशन दी कि सेल जो है ऐसी बेसिक यूनिट है जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल है. देन थर्ड है न्यू सेल फॉर्म फ्रॉम ओल्ड. जो नए सेल्स हैं उससे ही ओल्ड
इंडिविजुअल सेल से उनका फॉर्मेशन होता है। ये है सेल थ्योरी। सेल आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड रिप्रेजेंट इन वेरियस नंबर, शेप्स एंड साइज इन आवर बॉडी। सेल इतना इजी स्ट्रक्चर नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, और इसका नेचर, इसका प्रेजेंस, नंबर, शेप्स बॉडी में बदलते रहते हैं, साइज भी इसका बदलता रहता है। दे परफॉर्म सेवरल फंक्शन दैट हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन अ लाइफ। ये कुछ ऐसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिससे लाइफ जो है वो कंफर्ट हो या इजीली वो सरवाइव कर सके बॉडी। साइंटिस्ट यूज स्पेशल डाइज और स्टेन मिथाइल ब्लू एंड सैफरनिन टू कलर द सेल एंड देन ऑब्जर्व देम यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। सेल की स्टडी करने के लिए जो स्पेशल डाइज या स्टेन कह सकते हैं उनको यूज किया जाता है, वो है मिथाइल ब्लू और सैफरनिन। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल, ऑर्गेनिज्म आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। सेल के अकॉर्डिंग सेल बॉडी में कितने हैं, इसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ओके, सो फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ number of cells, organisms are divided into two. First is unicellular and multicellular. Uni means single cell, multi means more than one cell. Single cell perform all the function. यहाँ पे सिंगल सेल है तो सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगा सारा फंक्शन, नहीं तो ऑर्गेनिज्म रहेगा ही नहीं, सर्वाइव नहीं करेगा। यहाँ पे मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल मिलकर एक साथ फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ओके, यहाँ पे बॉडी जो है बहुत ऑर्गेनाइज वे में अरेंज रहेगी। यहाँ पर बॉडी जो है वो इरेगुलर फॉर्म में भी हो सकती है। ओके, हो सकता है एक ही सेल जो है सारा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। देन the cell perform all the function needed for sustaining life such as growth, movement, digestion, excretion, respiration and reproduction. यहाँ पे सारा फंक्शन जो है सिंगल सेल परफॉर्म करेगा। अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया आर सम एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो एग्जांपल है वो है अमीबा, बैक्टीरिया एंड पैरामीशियम। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेयर ऑल ऑर्गेनिज्म आर हैविंग मोर देन वन सेल। जहाँ पर एक सेल से ज़्यादा आ गया वहाँ पे मल्टी हो गए। फॉर एग्जाम्पल, सेल आर प्रेजेंट इन द स्टमक स्पेशलाइज टू कैरी आउट डाइजेशन प्रोसेस। हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में नंबर ऑफ सेल है, ग्रुप बना रहे हैं, ग्रुप बनने के बाद तो टिश्यू हो गए, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, और फिर हम पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ही कुछ ना कुछ सेल्स हैं जो पर्टिकुलर स्पेशलाइज हैं किसी ना किसी वर्क को करने के लिए। जैसे स्टमक में जो सेल हैं वो सारे के सारे परफॉर्म करेंगे डाइजेशन प्रोसेस, while cell present in the lung carry respiration process. Plant, animal, insect and human are some example of multicellular organism. अगर बहुत सारे multicellular organism का example हमें देखना है तो सारे plants, सारे organism को हम लोग involve कर सकते हैं। Then variation in cell shape. According to the function they perform, cell assume to different shape. जिस तरह का function वो करते हैं उसके according cell की shape भी change होती है। For example, nerve cell help in carrying message in the body. These cells are long and have branch head. Nerve cell जो है वो मैसेज लेके जाता है बॉडी में, एक नर्व से दूसरी नर्व तक, तो ये ब्रांचेस की तरह होता है। It is given on page number 113. Nerve cells are longest cell in our body. हमारी बॉडी का सबसे longest cell जो है वो है nerve cell. Their length can be more than a meter. Muscles are cylindrical or spindle shaped. The white blood cell present in our body can change their shape. So white blood cell जो हमारी बॉडी में white blood cells हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो अपनी शेप बदल सकते हैं। This helps them to kill germs by engulfing them. ये हेल्प करते हैं कि क्या करें, जर्म्स को मार दें, किल कर दें। वाइट ब्लड सेल क्या करेंगे, फाइटिंग का काम करते हैं। कोई भी अगर फॉरेन बॉडी आ रही होती है, यानी बाहर से कोई हमारी बॉडी में एंटर हो रहे होते हैं जर्म्स, तो उनको फाइट करने के लिए कौन है हमारे पास है white blood cells, that is WBCs. Okay, then amoeba can also change its shape with the help of the projection on its body. अमीबा भी अपनी शेप बदल लेता है। अमीबा कैसा है, इरेगुलर शेप, अमीबा की कोई शेप नहीं। अमीबा अपनी शेप बदल लेता है, अपनी बॉडी को इलोंगेट कर लेता है। ओके, जब भी इसे कुछ इंगल्फ करना है, कुछ खाना खाना है
तो ये अपनी बॉडी को इलोंगेट करेगा दोनों साइड से और सूडोपोडिया बना देगा, फॉल्स फुट, और खाने को अंदर ले लेगा। सो thus we can see that shape of the cell changes, सेल की शेप बदलती है। Then size, different cell vary great in size, अलग अलग सेल्स के अलग अलग साइज होते हैं। Typical cell has diameter of approximately 0.01 mm. However, bacteria are much smaller than that. At present, they are the smallest known unicellular organism. सबसे छोट जो हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो है हमारे पास बैक्टीरिया। ओके, देन रेड ब्लड सेल्स आर द स्मॉलेस्ट सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, और हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ओके, ऑल्दो सेल्स आर यूजुअली माइन्यूट, some microscopic cell exist in nature. These cells are much larger than the average cell and can be seen only through unaided eye. The largest single cell in the world is the unfertilized egg of an ostrich. अगर सबसे बड़ा सेल जो है वर्ल्ड में उसकी बात करें जो हम देख सकते हैं आइज से, वो है अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का एग जो अनफर्टिलाइज्ड है वो। इट कैन वेई अप टू 2.25 kg। ओके, तो ये सबसे बड़ा सेल है। Egg laid by organisms such as hen, ostrich are not single cell in title. Unfertilized eggs that are present inside their body are single cell entities because the entire interior of a unfertilized cell consists of a single cell. जितने भी unfertilized cell हैं, okay, वो क्या हैं? वो single cell हैं। Then parts of cell. Very interesting topic students. Parts of cell. स्टूडेंट नाउ वी विल डील विद द सेल एंड स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन यू विल रीड द चैप्टर, तो आप चैप्टर को रीडिंग करेंगे। यू विल गो प्रिसाइजली विद द चैप्टर बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।